सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन शर्मा है। रोबिन जी, आपने वोट कर दिया, टाइम ओवर 6 बजे, 200 मीटर दूर जाके करवाना है। टाइम ओवर हो गया। तो किन किन मुद्दों को लेके वोट आपने किया? 200 मीटर दूर जाके मैंने तो जो वोट कास्ट किया है वो सनातन के विषय पे मैंने किया, सनातन की रक्षा के लिए वोट किया। मुझे जो पार्टी लगती है कि वो सनातन की रक्षा कर पाएगी, उसके लिए हमने वोट कास्ट कराया। इस बार सिर्फ सनातनी की बात करेंगे, यहाँ वोटिंग में पूर्वांचलियों का भी यहाँ पे, क्योंकि ये पश्चिमी दिल्ली है और पूर्वांचली का यहाँ पे गढ़ माना जाता है, तो क्या लगा इस बार पूर्वांचली का किस तरह का स्थिति, जो उनका मूड कैसा था? तो देखिए, पूर्वांचल के लोग हमेशा से अपने विवेक के अनुसार वोट करते आए हैं, जो उनको अच्छा लगा। जैसे उनको यहाँ तो पूर्वांचली प्रत्याशी भी थे आम आदमी पार्टी से, महाबल मिश्रा जी, तो उनके पक्ष में भी बहुत खुल के वोटिंग की गई है पूर्वांचल के लोग मतदाताओं के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर में जो मोदी जी की जो अपील थी अभी सेक्टर 14 द्वारका में जब वो आए थे, तो वो विषय भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर गया। तो मेन यहाँ पे आपने पूर्वांचली की बात करी, वोटिंग प्रतिशत लेकिन पिछले बार की अपेक्षा इस बार कम हुई है? नहीं, बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। बहुत अच्छी तरह से काफी संख्या में लोग निकल के आए, और चाहे कितनी भी गर्मी थी या ऐसा महसूस किया जा रहा था कि 3-4 दिन की लगातार छुट्टियां पड़ गई हैं, उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए लोगों ने अपनी जो एक लोकतंत्र के अंदर जो एक मतदाता का जो एक राइट है, एक और राइट के साथ साथ उसकी ड्यूटी भी है, अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है और सबने अपना अपना वोट कास्ट किया। यानी चुनाव आयोग द्वारा जो मेहनत किया गया जमीनी स्तर पे लोगों के बीच जाके प्रचार प्रसार करने का, उसका फायदा हुआ है? चुनाव आयोग के द्वारा जो मेहनत किया गया उसका फायदा हुआ, साथ साथ जो सामाजिक संगठन है उन लोगों ने भी अपने स्तर पे बहुत मेहनत की, और फिर सारे राजनीतिक दलों ने भी अपील किया था कि चाहे आप किसी को भी वोट कीजिए लेकिन वोट जरूर दीजिए। तो इन सभी का एक बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। आपके 2 मुद्दे से वोट करने के, सनातन मिल गया, राम मंदिर मिल गया, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या? राम मंदिर मिल गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। विकास वगैरह और सारे, पूरे देश में लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार मुद्दा, मेरे लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए राम मंदिर चाहिए था, मुझे राम मंदिर मिल गया, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। राम मिल गया, आपको क्या मिला सर? राम तो राम क्या, हम सभी राम के बगैर कुछ हैं? राम में है पूरी दुनिया, जिसे राम समझ में आते हो। अब एक नए राम की बात आ रही है तो मुझे समझ में तो नहीं आती। तो राम के बगैर कुछ है? राम ही तो है, और मैं कहाँ हूँ? सिर्फ राम से काम चलेगा सर? राम से देश तो नहीं चलेगा ना? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और अपनी माटी की खुशबू भी चाहिए, जिस माटी का मजा हम लोग ले रहे हैं। इस चुनाव में हम लोग अपने माटी के खुशबू का मजा भी ले रहे हैं। और क्या क्या मुद्दे थे आपके? बहुत से मुद्दे हैं। देखिए, जहां शिक्षा के क्षेत्र में कितनी महंगी शिक्षा होती जा रही है, ऐसा लगता है जैसे सुरसा की तरह जो है मुंह बाए जा रही है, काफी महंगी। बेरोजगार मुद्दा है ही, महंगाई मुद्दा है, मुद्दा किस सब तो सारे मुद्दे ही हैं। जनता को उसके हक का कुछ मिल ही नहीं रहा है। कुछ उद्योगपतियों को बहुत कुछ मिल रहा है, और हमें क्या मिल रहा है? जीएसटी की मार, इनकम टैक्स की मार, पता नहीं, कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, टैक्स ही टैक्स है। आप देखिए ना कितने टैक्स हैं। तो बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है देश में, इसलिए इनकी विदाई हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। आपको भी बदलाव चाहिए? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि 500 सालों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आए हैं, और सब राम के लिए है, कोई ऐसा नहीं है, मगर अनुभव के साथ साथ वोट भी दे रहे हैं लोग। इस कारण दिल्ली का वोट इस बार एक अलग सबको एक सजेशन देगा। 65% मोर देन वोट आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जय श्री राम जी है, हमारे वाले जय सिया राम जी भी है। धन्यवाद जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं अरुण मिश्रा नाम है। विकास के मुद्दे की बात करते हैं। चलिए, अब मैं जो वोट किया हूँ वो विकास के मुद्दे पर किया हूँ। आप सारी चीजें देखते जाइए विकास का। देखिए, पहले क्या था, आप जनधन खाते खोले गए, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने मजाक उड़ाए, उसका फायदा कोविड में मिला, राइट। दूसरा, आप देखिए, आप सड़क या आप देखिए रोड की व्यवस्था देख लीजिए इस सरकार में क्या हालत है। आप किधर भी चले जाइए, मैं कह रहा हूँ 6 घंटे में आप दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाते हैं।
दिल्ली से आप महाराष्ट्र चले जाइए, कहीं देखिए इतना बढ़िया काम कभी जीवन में हुआ नहीं था। रोड की बात कर लीजिए, शौचालय की बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, मोदी जी ने क्या किया है। और जो महंगाई की मार लोग बोल रहे हैं, 2004 में सत्ता थी किसकी? कांग्रेस की। 2004 से 14 तक कांग्रेस रही है। पेट्रोल या डीजल की बात ये लोग करते हैं, उस समय 4 से जब 14 तक मोदी जी आए, उसके पहले तक लगभग 70 रुपीज था पेट्रोल का दाम। जो महंगाई रेट था वो 220% था। अब जो है पेट्रोल की कीमत है 90 रुपए। 2014 से 10 सालों में जो महंगाई बढ़ी है वो 60% बढ़ी है। तो महंगाई किसके शासनकाल में थी? कांग्रेस के सत्ता में थी। अब दूसरी बात आप कर लीजिए, मैं कह रहा हूं ये लोग कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। देश की उन्नति सबसे पहले होनी चाहिए। पूरी दुनिया में जो आज देश का नाम हुआ है पिछले 75 सालों में नहीं हुआ, ये कांग्रेस भी मान लेगी, ये आम आदमी पार्टी वाले भी मान लेंगे। और मुद्दों की बात सुन लीजिए ना भाई, मैं अगर बोल रहा हूँ, जो ये बोल रहे हैं महंगाई की मार हो रही है, आज भी बेरोजगार वही लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, ढंग से पढ़ नहीं रहे। बेरोजगार राहुल गांधी है, बेरोजगार केजरीवाल जी हैं। भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, दिल्ली में जो आए थे कि मैं सबसे मतलब शासन सबसे अच्छा करूंगा और साफ सुथरी छवि की राजनीति करूंगा, केजरीवाल जी आज शराब घोटाले में फंसे पड़े हैं। उनकी हालत देख लीजिए। अभी मनीष सिसोदिया का भी सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश आया, मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं मिली। अरे जज वगैरह थोड़ी किसी बीजेपी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो हम विकास के मुद्दे में हमने छोड़ दिया। चलो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये लोग कहे राम बहुत पहले से 500 साल तक। क्या कांग्रेस ने बनने दिया मंदिर? नहीं, बीजेपी ने पहल किया। बीजेपी ने बनवाया नहीं, बीजेपी ने पहल किया, तब बने। ये चीजें हैं तानाशाही के खिलाफ। और जो देश में जो जुमलों और झूठों की जो राजनीति चल रही है, लोगों को जो भरमाया जा रहा है, रोज एक मोदी जी नया जुमला भी फेंकते हैं और वो जुमला सिर्फ जुमला बन के रह जाता है। आज के डेट में जो जनता है वो पूरी परेशान है। अगर हम बात करें तो हम अनऑथराइज कॉलोनी में हैं। यहाँ पे जो काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस यानी महाबल मिश्रा जी ने जो किया, वो काम आज के डेट में अगर कहा जाए उसके बाद आम आदमी पार्टी के गुलाब सिंह जी ने किया है। और महाबल जी जो थे इस इलाके में वो सांसद भी रह चुके हैं, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और 1 बार पार्षद भी रह चुके हैं। उन्होंने जो विकास किया यहाँ पे, आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने विकास किया, काम किया, तो हारे क्यों? हारने का वजह है कि लोगों को भरमा दिया गया, जुमले में लोग आ गए हैं। जुमला इतना बड़ा फेंका गया कि अच्छे दिन 2 करोड़ रोजगार मिलेगा और 15 लाख आएंगे कि लोग उसमें आ गए। लेकिन अब दिल्ली की जनता क्या पूरी देश की जनता का भ्रम खुल चुका है। तो इसीलिए इस बार उस जुमले के खिलाफ, झूठ के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं। और आज के डेट में पूरी देश में जो नफरत की राजनीति की जा रही है, किए जा रहे हैं, जो एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया है। और इस बार मुझे ये लगता है कि दिल्ली की सातों सीटें इस बार बदलाव के मूड में है। अब ये बात कर रहे हैं 15 लाख जो बात कर रहे हैं, कम शब्दों में मैं कम शब्दों में बोल रहा हूँ। मोदी जी ने बोला था जितना काला धन जमा है, अगर वो वापस आ गया तो सबके खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे। राइट, काला धन सबके खाते में। मोदी जी ने ये नहीं बोला था करे जुमला है, ये नहीं बोला था कि पैसा जाएगा। दूसरी चीज मैं बताता हूँ 15 लाख आए कैसे। ये यहाँ दिल्ली की जो सरकार है, आयुष्मान योजना मोदी जी ने 5 लाख फ्री इलाज के लिए दिया है। इन्होंने सोचा कि मोदी जी क्रेडिट ले जाएंगे, उसको सीधे सीधे रोक दिया। 5 लाख ये हो गया। उज्ज्वला की व्यवस्था देख लीजिए, 2.5 लाख का। अरे यार सुनिए सही ना भाई, 2.5 लाख का सबको घर मिला है जो उस कैटेगरी में आ रहे थे। ये 2.5 लाख हो गया। अब सुनिए ना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस हो गई। शौचालय की बात मत बोलिए ना भाई, शौचालय की बात कर लीजिए। ये सब कहाँ से आ रहे हैं पैसे? दूसरा, जो ये लोग बोल रहे हैं कि जुमलेबाज की सरकार है, जनता अगर जुमलेबाज की सरकार होती 10 साल से मोदी जी को गद्दी पे नहीं बिठाती। ये सच्चाई है। मोदी सरकार सिर्फ जुमले करती है, ऐसा उनका आरोप है। बिल्कुल नहीं, इनका आरोप नहीं, वही सच में करती ही है। देखिए 400 करोड़ अमराई गांव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसको कोई पकड़ता क्यों नहीं है? और 100 करोड़ के भ्रष्टाचार पे आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। क्यों जेल में डालते हैं मुख्यमंत्री को? क्या हक बनता है आपका? सतेंद्र जैन को आप डाल दिया, 3 साल हो गया अंदर। मुख्यमंत्री को जेल में ईडी डाला ना। ईडी किसके अंदर है? ये चीज ये तो वो तो गवर्नमेंट है उसकी। चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है ईडी, सब कुछ ईडी। देखिए मुख्यमंत्री के पास एक पुलिस तक नहीं देते हो आप लोग
ये क्या है, तानाशाह है। लोकतंत्र की सरकार को, लोकतंत्र को हटा रहे हो, काट रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे? हम तो बदलाव नहीं चाहते, हम तो मोदी की सरकार से खुश है। जो हमारे राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा करेगा, हम उसी को वोट करेंगे। रोजगार तो पहले से हम कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे रोजगार छीने गए हैं मोदी के आने के बाद। तो सरकार जो मौजूदा है वही वापस रहेगी? नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए सर, नहीं आनी चाहिए सर। कितने भी पाप कर लिया आपने, और सिर्फ कह दे कि मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, सारे पाप धुल जाते हैं। तो एक बीजेपी जो है ना, वॉशिंग मशीन है, आप जाइए धुल के वापस जाइए, सारे पाप धुल जाते हैं। और इस विकास पुरुष का नाम महाबल मिश्रा है। तो मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मोदी जी की बात कर रहे हैं वो एक विकास की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ने क्या दिया है? मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। ये राम मंदिर का मुद्दा लेके आते हैं हर बार। राम जी तो पहले भी थे, राम जी तो पहले भी थे, तो ये पुरुषोत्तम भगवान राम को लाने वाले कौन होते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से, और इस आपकी मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ये आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी सरकार है। इसको आज लोगों ने तिलांजलि दे दिया है, इसको खदेड़ दिया है। आज दिल्ली की जनता ने, 4 तारीख को पता चल जाएगा। 4 तारीख को चल जाएगा। बिल्कुल 4 तारीख को पता लगेगा। ये मौजूदा सरकार कुछ भी हो, विकास होना चाहिए। नेशन फर्स्ट। 4 जून को पता चल पाएगा कि किस पार्टी की जीत होती है और किसको मुंह की खानी पड़ती है। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।